गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं मीतू, इंग्लिश टीचर। आज आपको मैं लेटर के बारे में बताऊंगी, जो क्लास 12th का टॉपिक है। लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट फॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं और इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम किसी ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। जब हम किसी को ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो वो सारे फॉर्मल वर्क में आते हैं। जैसे हमने लेटर टू कमिश्नर को लेटर लिखा, और लेटर टू प्रिंसिपल, अपन ने अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा, और जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उसको हम लेटर लिखते हैं। लेटर टू एडिटर होता है। ये सभी किस में आते हैं? फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। एंड द सेकेंड इज़ इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर में कौन से लेटर्स आते हैं? दिस टाइप ऑफ लेटर यूज फॉर कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मीन्स इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ये कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। किससे कम्युनिकेशन करने के लिए? अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं क्लास 12th के टॉपिक की। तो क्लास 12th में अपने फॉर्मल लेटर ही हैं, क्योंकि आजकल क्या है, जो इनफॉर्मल लेटर्स है उनका यूज़ बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि उनका यूज़ किसने ले लिया है? व्हाट्सअप है, फेसबुक है, हम इस पर क्या कर लेते हैं? चैट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। इसलिए इनफॉर्मल लेटर ओनली एग्ज़ाम में ही रह गए हैं। बस एग्ज़ाम में भी मीन्स छोटी क्लासेस में दिए जाते हैं। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आज मैं आपको बताऊंगी फॉर्मल लेटर्स के बारे में। फॉर्मल लेटर्स में आपको मैं बताऊंगी लेटर टू एडिटर के बारे में। तो देखिए, अपनी 12th क्लास में फॉर्मल लेटर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर एंड थर्ड इज लेटर टू एडिटर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में? लेटर टू एडिटर के बारे में। लेटर टू एडिटर होता क्या है? जब हम किसी एडिटर को, एडिटर मीन्स किसी संपादक को, न्यूज़पेपर के संपादक को लेटर लिखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है आप इसे इस न्यूज़पेपर में क्या कीजिए? न्यूज़पेपर में प्रिंट कीजिए, जिससे क्या होगा, वो जो उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगा, यानी कि उससे कंसर्न जो अथॉरिटीज़ होगी वो इस प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर में देखेंगे और फिर क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको एक लेटर कराऊंगी क्या कि आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ क्या आ रहा है? रोड जो है, वहाँ की रोड जो है उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर एडिटर को एक क्या लिखना है? लेटर लिखना है। उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप सारी कंडीशन लिखोगे कि हमारे यहाँ पर जो क्या है, रोड्स जो हैं उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसके लिए आपको जो भी प्रॉब्लम है, उस कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उसके लिए आपको क्या करोगे? वो इस प्रॉब्लम को उसमें देखेंगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लिखा जाता है अपना लेटर टू एडिटर। देखिए, सबसे पहले आता है अपना इसमें सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? यानी कि जो लेटर लिख रहा है, ठीक है ना, वो जब लिखेगा तो अपना एड्रेस यहाँ पर लिखेगा। और दूसरी बात, ये कितने वर्ड्स का होना चाहिए? कितनी लाइन्स होनी चाहिए? मैक्सिमम इसमें 3 लाइन्स होनी चाहिए। 3 लाइन से ज़्यादा इसमें नहीं चलेगा। कम से कम आप 2 भी लिख सकते हो उसमें, लेकिन 1 नहीं, या तो 2 और या 3 लाइन्स में आप यहाँ पर एड्रेस लिखोगे। ठीक है, ये नहीं कि आपका जितना बड़ा एड्रेस है आप इसमें क्या करोगे? सारे एड्रेस को लिख लोगे, नहीं। ये हो कि मैक्सिमम वो 3 लाइन्स में आ जाए। आपको मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ, पंक्चुएशन मार्क्स जो होता है वो क्या होता है? आजकल जो न्यू पैटर्न आया है उसमें पंक्चुएशन मार्क को बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है। मतलब आप कहीं पर भी, जैसे जहाँ पर पहले क्या होता था, अपन ने द एडिटर लिखा, फिर यहाँ पे एक कोमा लगाया, फिर यहाँ कोमा लगाया, अलवर के बाद कोमा लगाया, नहीं, अब ऐसा नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं? पंक्चुएशन मार्क को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। पंक्चुएशन मार्क कहीं पर भी नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया किसके बारे में?
सेंडर्स एड्रेस के वाले, यहाँ पर आप लेटर लिखोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक ब्लैंक छोड़ोगे, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर आपको छोड़नी है। फिर नेक्स्ट अपना जो होगा वहाँ क्या लिखेंगे अपन, उधर लिखेंगे अपन डेट। अब देखिए बात आ रही है डेट की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि डेट कैसे लिखना है और बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको पैटर्न लिखवा रही हूँ, इस पैटर्न को आप एज इट इज़ लर्न कर लेना, सिर्फ बिल्कुल कॉपी कर लेना। यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा, और जो मैं आपको बीच में बताऊंगी कौन कौन सा है जो आपको चेंज करना है, और कुछ लाइंस इसमें ऐसे हैं जो आपको एज इट इज़ लेटर टू लेटर जो भी आ जाए आपको एज इट इज़ लिख के आना है, ठीक है। अब देखिए फिर हम यहाँ पर लिखते हैं डेट। अब क्या होता है, कई बच्चे डेट ऐसे लिख के आते हैं, तो आज जैसे 18 अप्रैल का है तो अपन ने लिख दिया 18/3/2020। ये बिल्कुल रॉन्ग होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि डेट ऐसे नहीं लिखी जाती। तो राइट क्या है, राइट है ये इस तरह से लिखी जाती है 18 अप्रैल 2020। ध्यान रखना, डेट ऐसे ही लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, या इस तरह से जो है डेट नहीं लिखते हैं, ठीक है। ना तो आपको इस तरह का स्लैश लगाना है, ना आपको डॉट लगाना है, ना आपको डैश लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो राइट क्या है, राइट है ये वाला 18 अप्रैल 2020। ओके, अब आगे हम क्या लिखेंगे, अब हम रिसीवर्स एड्रेस, इसको क्या बोलते हैं, रिसीवर्स एड्रेस, मतलब कि जिसे आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि लेटर को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है, रिसीवर। ओके, तो रिसीवर यानी कि जो उस लेटर को प्राप्त करेगा उसका एड्रेस हमको यहाँ पर लिखना है। तो लेटर को कौन प्राप्त करेगा, यहाँ पर लेटर को रिसीव करने वाला कौन है, एडिटर, क्योंकि हम लेटर किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिख लिया हमने द एडिटर, और अपन क्या लिखेंगे उसके बाद, जिस भी न्यूज़पेपर का वो एडिटर है ना, उस न्यूज़पेपर का अपन लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट क्या आता है अपना, लिख लिया आपने यहाँ पर अपन ने सिटी का नेम लिख दिया। फिर आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे अपन सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन का मीन्स है जैसे डियर सर हो गया, डियर मैम हो गया, सर हो गया, मैम हो गया, इसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं। ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना सब्जेक्ट। अब बात आती है तो सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कभी भी 4 to 6 वर्ड से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, बच्चे उस क्वेश्चंस में से जो आंसर पूछा होता है उसकी कॉपी कर लेते हैं। मतलब कि अगर 2 लाइन्स का है वो क्वेश्चन, तो उसमें से जो क्वेश्चन रिलेटेड वर्ड होते हैं उनको हटा के और एज इट इज वहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं। बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको करना क्या है, आपको इस तरह से सब्जेक्ट लिखना है कि वो सब्जेक्ट 4 to 6 वर्ड्स में लिमिटेड हो जाए, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, इसके भी मार्क्स कटते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा जरा सी बात पे सारी चीज़ें बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ आपके मार्क्स कट होंगे अगर आप ऐसे लिखोगे। तो ठीक है, आपका सब्जेक्ट कैसे होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, सब्जेक्ट हमेशा 4 to 6 वर्ड्स का ही होना चाहिए, इससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है लेटर में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको लिमिटेड कर देना है। कितने वर्ड्स में, 4 to 6 वर्ड्स में। इससे एक्स्ट्रा हाँ फिर 7 चल जाएंगे, पर ये नहीं आपने 12 और 13 वर्ड्स का सब्जेक्ट लिख दिया, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे हम, अब देखो, अब सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट के बाद अपन जितना भी मैटर है ना उसको 3 टाइप्स से अपन डिवाइड कर देंगे। इसके 3 अपन पार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट होगा ना, वो जितने भी लेटर टू एडिटर आएंगे ना उसमें सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, लाइंस भी सेम होंगी। जो मैं आपको लाइंस करा रही हूँ उसको बिल्कुल माइंड में बिठा लेना, उसको लर्न कर लेना, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इसमें चेंज जहाँ भी करना है, इन लाइंस में भी जहाँ पर चेंज करना है वो मैं आपको बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। अब देखिए हम इसकी 3 पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिखा है, देखना है यहाँ पर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बोल रहे हैं कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर,
आपके न्यूज़पेपर का एक कॉलम, उस कॉलम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। उस कॉलम के थ्रू मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो मेरी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो अथॉरिटीज है उसको मैं अपनी प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम नहीं लिखना है आपको, आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अथॉरिटीज टुवर्ड्स, प्रॉब्लम नहीं लिखना है, प्रॉब्लम तो मैंने आपको सिर्फ बताया था कि अब जो भी प्रॉब्लम होगी ना, अब यहाँ पे टुवर्ड्स के बाद आपको क्या लिखना है, टुवर्ड्स के बाद आपको जो आपने सब्जेक्ट में प्रॉब्लम लिख ली है ना उसको लिख दें, टुवर्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, यानी कि हमारे एरिया में। अब वो अपने आप समझ जाएंगे कौन सा एरिया है, क्यों, क्योंकि आपने ऊपर अपना एड्रेस लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल एज इट इज लिख के आना है, केवल प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी, प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी तो वहीं पर ही बस आपको चेंज करना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। अब इसकी जगह आपके घर के आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि रोड लाइट्स की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ रोड लाइट्स, है ना। क्या होता है कि आउट ऑफ ऑर्डर रहती हैं वो रोड लाइट्स, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर लिख लें। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये बिल्कुल आपको एज इट इज लर्न करना है, कोई चेंज नहीं करना प्रॉब्लम के अलावा, बिल्कुल एज इट इज इसको आपको लर्न करना है। अब आता है इसका सेकंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। अब आपको बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखना है, अब आपको बॉडी ऑफ लेटर में लिखना है कि आपके वहाँ पर रोड्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि वहाँ पर क्या किस तरह के गड्ढे हो रखे हैं, या फिर जब आप चलते हो तो वहाँ पर धूल मिट्टी होती है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी बॉडी ऑफ द लेटर में आ जाएगी। इसको थोड़ा सा अपन एक्सटेंड करके लिख देंगे क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसके अंदर यही है, इसी के मेन मार्क्स होंगे, अपन को लर्न करना है। और तो आप देखो 4 to 6 लाइन्स में आप क्या लिख सकते हो, इस प्रॉब्लम को लिख सकते हो। 3 लाइन्स भी सफिशिएंट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हाँ, जो भी लाइन्स लिखो आपको उस लाइन में क्या हो जाना चाहिए, आपका जो कंसेप्ट है, मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से यहाँ पर शो हो जानी चाहिए, क्योंकि यही जो है अपन मेन जो अपन उस अथॉरिटी को अपन दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वो तो यहाँ पर ही आएगी। तो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, जो भी आप प्रॉब्लम उनको बताना चाहते हो, वो आप यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर में लिख लोगे। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर में सारी ये चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो अब क्या आएगा, अब थर्ड जो है, अब इसका थर्ड, ये सारे स्टेंजा वाइज आपको पैराग्राफ वाइज लिखने हैं, मतलब कि आपको पैराग्राफ यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, थर्ड क्या है अपना, अब फर्स्ट में अपन ने लिख लिया, सेकेंड है अपना बॉडी ऑफ द लेटर, थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में देखो इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। अब हम एडिटर को लिख रहे हैं तो अब हम बताएंगे कि यह बहुत अच्छा होगा यदि आप इसे पब्लिश करेंगे। किस में पब्लिश करेंगे, यदि आप इसे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे मेरे इस लेटर को, एंड कंसर्न अथॉरिटीज़, यानी कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ना, यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर में जो आपने प्रॉब्लम लिखी है, यानी कि इस प्रॉब्लम को अगर आप न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, एंड इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़, और उसे क्या होगा, यानी कि उससे रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ है विल सी द ग्रेविटी ऑफ मैटर, वो क्या करेगी, विल सी, वो देखेगी ग्रेविटी ऑफ मैटर, मामले की गंभीरता को। बहुत जब हम उसको लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि वो मामले की गंभीरता को देखेगी कि हाँ वास्तव में यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया तो न्यूज़पेपर में आ जाता है तो वो सबको पता लग जाता है। तो फिर इससे क्या होता है कि ना चाहते हुए भी उस अथॉरिटी को वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो देखिए, इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड कंसर्न अथॉरिटीज़ विल सी द ग्रेविटी ऑफ मैटर एंड सम मेजर्स, और उससे क्या होगा, जब वो उस मामले की गंभीरता को देखेगी, देन एंड सम मेजर्स,
कुछ जो उपाय हैं विल बी एडॉप्टेड, उनको किया जाएगा। मतलब कि अगर वो देखेगी तो कुछ तो सॉल्यूशन इस चीज़ का निकलेगा। विल बी एडॉप्टेड टू दी प्रॉब्लम, विल बी एडॉप्टेड टू दी प्रॉब्लम, ठीक है, टू दी प्रॉब्लम, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आया समझ में? देखिए क्या है, आपको मैंने पूरा क्या बताया, नीचे आपको, चलो नीचे का बता देती, फिर एक बार रिपीट कर दूंगी। आपको फिर नीचे क्या लिखना है, आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना है योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडिएंटली इज द रॉन्ग। योर्स ओबीडिएंटली गलत है, योर्स ओबीडिएंटली नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, या तो योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, यही आएगा। अगर आप कहीं पर भी ये यहाँ पर अगर आप ओबीडिएंटली लिखते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बस आप ठीक है, आप फेथफुली लिख देना, वो ठीक है, एक ही लर्न कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर अपना लेटर फिनिश हो जाएगा। अब आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, देखना जो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले तो माइंड में आपको एक बात बिल्कुल डाल लेनी है कि कहीं पर भी आप पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाएंगे। पंक्चुएशन मार्क मीन्स ना तो कहीं पर कॉमा लगाएंगे, ना कहीं पर आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो लगाते हैं अपन, ना तो कॉमा ना इन्वर्टेड कॉमास, कहीं पर भी लेके, ओनली बीच में अगर कोई बात खत्म हो जाती है वहाँ फुल स्टॉप जरूर पर लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन कहीं पर भी कोमा या इन्वर्टेड कोमास या इस तरह का कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप देखो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सारा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस कितने वर्ड्स का होना, कितने लाइन्स का होना चाहिए, मोस्टली 3 लाइन्स का होना चाहिए, 3 लाइन से ज़्यादा का ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना डेट। डेट में मैंने आपको बताया था डेट हमेशा ऐसे लिखनी है, इस तरह से अगर आप डेट लिखोगे तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगी, उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल गलत है वो, ठीक है। फिर आता है अपन रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस जिसे हम लेटर लिख रहे हैं वो आएगा इसके अंदर, किसे लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, तो द एडिटर आ जाएगा इसमें, और टाइम्स ऑफ इंडिया अलवर यहाँ पर आके फिनिश। फिर अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे, फिर आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स संबोधित करते हैं ना जिसको हम, यानी कि डियर सर, डियर मैम, वो लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद कोमा नहीं लगाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, ये जो सीक्वेंस है ना इस तरह का ही होना चाहिए, ये नहीं कि आपने यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, फिर यहाँ पर आपने डेट इधर को लिख दी, फिर एडिटर इधर को, नहीं, यही सीक्वेंस होना चाहिए बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 4 to 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बार बार मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि इस चीज़ के मार्क्स कट हो जाते हैं। फिर बिल्कुल आपको बिल्कुल बहुत ही इजी वे बताया है मैंने आपको लेटर लिखने का, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और ये जो मैंने आपको सेंडर्स एड्रेस की बात बता रही हूँ, और या फिर आपको सब्जेक्ट की बात बता रही हूँ, या आपको डेट की बात बता रही हूँ, थोड़ा सा पैटर्न और सभी लेटर्स में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो आपकी छोटी छोटी आपको बातें बताई हैं ये बिल्कुल एज इट इज ही रहेंगी। यानी कि चाहे वो कोई भी लेटर होगा, चाहे वो बिजनेस लेटर हो, चाहे वो ऑफिशियल लेटर हो, कोई भी लेटर हो, सब्जेक्ट किसी में भी 4 to 6 वर्ड से ज़्यादा का नहीं आएगा। सेंडर्स एड्रेस सब में 3 लाइन्स का और 2 लाइन्स का ही होगा। डेट का जो पैटर्न है वो इस तरह से ही डेट लिखी जाएगी। पंक्चुएशन मार्क्स को हर जगह पर अवॉइड किया जाएगा। ये सभी लेटर्स के लिए बताई है मैंने बातें, ओनली लेटर टू एडिटर के लिए नहीं बताई है, ध्यान रखना, ऐसा सभी लेटर्स में होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, रिसीवर्स एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस के बाद हमने क्या लिखा, सैल्यूटेशन लिखा। सैल्यूटेशन मीन्स जिसको आप संबोधित करें, डियर सर या डियर मैम, अगर वो मैम है तो हम मैम लिखना है और सर है तो सर लिखना है। फिर सब्जेक्ट बताया कि वो किसे 4 to 6 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आगे हम लिखेंगे, आप आगे का जो लेटर था, पैटर्न था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, ये जब आपको बता दिया मैंने कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ये लिख देंगे। यानी कि आप स्टार्टिंग में बता देंगे कि इस न्यूज़पेपर
के कॉलम के थ्रू मैं इस अथॉरिटीज़, इस जो मेरी समस्या है, इस समस्या से रिलेटेड यानी कि इस समस्या को जो सॉल्व करने वाली अथॉरिटीज़ है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी सारी प्रॉब्लम है वो बॉडी ऑफ द लेटर में आ जाएगी, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इट विल बी गुड, यानी कि ये बहुत अच्छा होगा यदि आप मेरी इस प्रॉब्लम को किससे पब्लिश करेंगे, यदि आप मेरी इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और क्योंकि जो इससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ होगी वो इस मामले की गंभीरता को समझेगी और कोई ना कोई मेजर उठाया जाएगा, कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा, कोई ना कोई उपाय किया जाएगा। फिर नीचे अपन योर्स फेथफुली और अपना नेम लिख देते हैं। यहाँ पे ये लेटर ख़त्म हो जाता है, लिख लिया, ख़त्म हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना कि कुछ तो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें क्या करानी पड़ती हैं, जिनका हमें सॉल्यूशन चाहिए और हम उस जो अथॉरिटीज़ है उससे उस व्यक्ति को जिसे हमको संबोधित करना है, जिसे हमें लिखनी है, हम उसका लिख के और फिर लेटर यहाँ पर लिख देते हैं। अब लेटर टू एडिटर में एक टाइप और आता है, उसमें सब कुछ सेम रहेगा बिल्कुल, यानी कि जब हम किसी जगह के या कहीं के लोगों को किसी मुद्दे से अवेयर कराना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ। जब हम लोगों को किसी इशू से अवेयर कराना चाहते हैं तो उस समय जो लेटर टू एडिटर है वो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, यानी कि जैसे अपने साथ कोई टेररिज्म की समस्या हो गई, कोई चाइल्ड लेबर हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये मुद्दे हैं आजकल के, तो इनसे हमको लोगों को क्या कराना है, अवेयर कराना है। तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उनको अवेयर कराना होता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम लेटर तो एडिटर को ही लिखेंगे क्योंकि हमें वो न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम डालनी है कि लोगों को अवेयर कराना है। वहाँ पर क्या चेंज आ जाता है, मैं आपको एक ये बात बता देती हूँ। वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको ये कंसर्न अथॉरिटीज़ को डिलीट कर देना है, बिल्कुल ठीक है। कंसर्न अथॉरिटीज़ की जगह आपको एक वर्ड लिखना है, कौन सा, GENERAL, जर्नल पब्लिक, ओके, जर्नल पब्लिक लिख लिया। टुवर्ड्स अब यहाँ पर बेड कंडीशन की जगह जो भी आपकी कंडीशन होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपका मुद्दा होगा, जो भी आपका इशू होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। और फिर इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन न्यूज़पेपर एंड कंसर्न एंड जर्नल पब्लिक। यहाँ थर्ड उसमें भी जर्नल पब्लिक कंसर्न अथॉरिटीज़ दे रखा है ना, तो इसको भी यहाँ से डिलीट करेंगे और इसे भी यहाँ से डिलीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंड द जर्नल पब्लिक general public will see the gravity of matter and some measures will adopted to the problem। ठीक है, क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब मैं आपको जो मेन बातें हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले, फिर उसके बाद डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद अपना सैल्यूटेशन के बाद अपना सब्जेक्ट। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए, यहीं पर ही सब कुछ लर्न हो जाएगा। क्या हो लिख रहे हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट के बाद अपना जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपना बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद लास्ट जो है अपन यानी कि जब वो उस लेटर को पढ़ लेंगे तो उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, ये लास्ट आ जाएगा। उसके बाद अपना योर्स फेथफुली और ये सारी कंडीशन जो मैंने आपको बता दी, ओके। तो अब जो नेक्स्ट होगा, इससे जो नेक्स्ट है अपना हो सकता है कि मैं शायद एक आपको जर्नल पब्लिक से रिलेटेड एक लेटर लिख पाऊँगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में, या फिर मैं बिज़नेस लेटर के बारे में आपको बताऊँगी नेक्स्ट क्लास में, आपको बताऊँगी मैं बिज़नेस और ऑफिशियल लेटर के बारे में, ओके। थैंक्स टू लिसनिंग मी। और आप देखिए आज का हमारा यही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बाय।